हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर इज which is based on my greatest Olympic prize. So this is the chapter name. So let's read about the lesson. Jesse Owens, one of the most famous athletes in history, narrates his experiences at the Berlin Olympics. He is one of the opinion that sports should be free from any political or religious interference. They should be played with the spirit of sportsmen. Read this story and know how two rivals can be best friends. तो यहाँ पे जेजे ऑन्स जो मोस्ट फेमस एथलीट्स हैं हिस्ट्री के अंदर, वो नरेट्स करते हैं अपने एक्सपीरियंस को किस पर? बर्लिन ओलंपिक्स के. जो बर्लिन के अंदर ओलंपिक्स हुए थे उनके बेस पर बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. एंड ही इज वन ऑफ द ओपिनियन किसका? स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन वो मानते हैं कि पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरफेरेंस के बेस पर वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए उनसे. दे शुड बी प्लेड विद द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैन. और वो कैसे खेलना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा खेलना चाहते हैं कि स्पिरिट हो जिसके अंदर, और स्पिरिट के अंदर स्पोर्ट्समैन के साथ. रीड दिस स्टोरी एंड नो हाउ टू राइवल्स कैन बी बेस्ट फ्रेंड. तो देखते हैं किस तरह से टू राइवल्स बेस्ट फ्रेंड बन पाए. सो लेट्स रीड द चैप्टर. It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childless insisted that his performers were members of the master race. Nationalist feelings were running high. तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि समर के अंदर 1936 में ओलंपिक गेम जब हेल्ड हुए बर्लिन के अंदर, तो वहाँ पर एडोल्फ हिटलर जो चाइल्ड्सले इंस्टेड थे वो परफॉर्म्स करा रहे थे मेंबर्स ऑफ द मास्टर रेस में, और नेशनलिस्ट फीलिंग थी जहां पर रनिंग हाई पर. आई वॉजंट ट्रू वरीड अबाउट ऑल दिस. आई हैड ट्रेन, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years विद द गेम्स इन माइंड. मैं बहुत वरीड था. तो राइटर कैसे बता रहे हैं कि मैं किस तरह से बहुत वरीड था सब चीज़ों को लेकर. आई हैड ट्रेन्ड, स्वेटेड, डिसिप्लिन और माई सेल्फ फॉर 6 years तक मैंने इन चीज़ों को बनाए रखा था विद द गेम्स इन माइंड, ताकि गेम्स को ही लेकर मैं उसी एक रास्ते पर चल रहा था. वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. जब मैंने देखा कहाँ पे जा रहा था? ओवर ऑन द बोट. all I could think was taking home 1 or 2 of those gold medals. I had my eyes especially in the long jump. A year before, I had set the world record of 26 feet 8.5 inches. Everyone expected me to win that Olympic event easily. तो जैसा कि लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था मैंने 26 फीट 8.5 इंचेस का, और लोगों ने मुझे एक्सपेक्ट किया था कि मैं ओलंपिक जरूर जीतूंगा. I was in for a surprise when the time came for a long jump trials. तो मैं बहुत सरप्राइज था किस चीज़ के लिए? When the time came, जब ये आ गया था लॉन्ग जंप ट्रायल के बेस पर, जो चीज़ आ चुकी थी, अब टाइम आ चुका था, तो मैं बहुत सरप्राइज भी था. I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice laps. तो मैं यहाँ पर सब चीज़ें देख रहा था कि किस तरह से एक जो टॉल बॉय है उसने हिट किया पिट को एट ऑलमोस्ट 26 फीट पर, है ना, और प्रैक्टिस लिप्स के अंदर ही. ही हैपन टू बी अ जर्मन नेम्ड लूज लॉन्ग. और उसका नाम क्या था? वो जर्मन थे और उनका नाम था लूज लॉन्ग. आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, इविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप. तो उसको लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि होपिंग के अंदर ये जंप में जीत जाए. I thought if Long won, it would add new supports to the Nazis' Aryan superiority theory. After all, I am a Negro. I little agree that Hitler's ways. I determined to go out there as really show the further and his master race who was superior and wasn't. मैंने क्या सोचा? आई थॉट इफ लॉन्ग वॉन, अगर मैं इसमें लॉन्ग में जीतता हूँ, आई वुड एड सम न्यू सपोर्टर्स. तो मैं क्या करूँगा? कुछ न्यू सपोर्टर्स जो नाजीज के थे उनमें ऐड करूँगा, जो आर्यंस थे, सुपेरिटी जो उनकी थ्योरी के बेस पर थे, क्योंकि वो क्या मानते थे कि आर्यंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं ना. ठीक है, तो नाजी जो जिस चीज़ को सपोर्टर करते थे वो सपोर्ट करते थे सिर्फ और सिर्फ आर्यंस को ही.
और इवन मैं कौन था, आई एम ए निग्रो, अ लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, और जो हिटलर जिसको पसंद नहीं करता था, मतलब थोड़ा सा वो उससे गुस्सा भी रहता था क्योंकि वो आर्यंस को पसंद करता था। आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर एंड रियली शो डर फॉर देयर। अब यहाँ पे फोर्थ ईयर के बेस पर जो डर फॉर देयर वो शो करते हैं अपने मास्टर रेस को, हु वाज सुपीरियर एंड हु वाजंट। तो देखते हैं कि वो सुपीरियर हुआ, ये नहीं हुए थे। An angry athlete is an athlete who will make mistake, as any coach will tell you. I was no expectation. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से एंग्री एथलीट जो थे वो एथलीट होते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी उनसे, और वो कोच के बेस पर भी क्या बताएंगे आगे, आई वॉज नो एक्सपेक्टेशन। तो उन्होंने इस तरह से कोई एक्सेप्शन नहीं भी रखा था। ऑन फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, जब मैंने अपनी फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप की, आई लिव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ नो जंप। ऑन द सेकेंड जंप के अंदर आई वॉज इवन वर्स, डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, आई थॉट बिटरली टू फेल इन द ट्रायल एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे बता रहे हो किस तरह से क्या सोचा उन्होंने कि किस तरह से वो फेल हो गए ट्रायल के अंदर, और मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। Walking a few yards them the pit, I kicked disgustedly at the ground. Suddenly I felt a hand. तो बता रहे हैं वो किस तरह से उन्होंने अब फ्यू यार्ड्स में ही और कहाँ से, पिट से एक चीज़ों को क्या किया, किक किया ग्राउंड में से, और सडनली उन्होंने क्या महसूस किया, आई फेल्ट अ हैंड on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. तो जैसे उसने अपनी आंखों अपने शोल्डर पे देखा कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा है, तो जैसे ही उसने टर्न किया, ठीक है, वो बताते हैं अपने बारे में, आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज को देखा, और वो कौन थे, टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर थे। He had easily qualified for the finals on his first attempt. तो जल्दी से ही उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल क्वालिफाई कर लिया। He offered me a firm handshake, और उन्होंने क्या किया, मुझे मेरे साथ हैंडशेक भी किया। जैसे ऑन्स आई एम लूज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट। तो अब जैसे ऑन्स बताते हैं कि जैसे ऑन्स हैं और आई एम लूज लॉन्ग हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। He spoke English well, though with a German twist to it. तो जर्मन होते हुए भी वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोले। Glad to meet you, I said trying to hide my nervousness. I added, how are you? तो यहाँ बताते हैं, I glad to meet you, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और जो I said trying to hide my nervousness, तो बता रहे हैं कि मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ हूँ लेकिन इस चीज़ को छुपा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बताई, और फिर साथ में पूछते how are you, I am fine, the question is how are you and what do you mean, I asked. तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। Sometimes must be troubling you, he said. You should be able to qualify with your eyes shut. तो उसने बताया कि किस तरह से वो पूछते हैं कि समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, क्या तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है कि जो ट्रबलिंग है आपके लिए, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आई शट। तो तुम्हें करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए क्वालिफाई विद योर शट आइज के साथ। बिलीव मी आई नो इट, आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। तो वो क्या अपना बिलीव दिखाते हैं, आई बिलीव कि आई नो इट, मुझे सब पता है, आई टोल्ड हिम, मैं बताया मैंने, इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के बाद वी वॉक टुगेदर, दोबारा हम दोनों साथ में ही चले। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कि मेरे लिए ट्रबलिंग क्या था। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर एंड ही टुक पेन्स टू रेजर्स मी। तो लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था और ये भी सीन कर लिया था कि मेरा जो एंगर है वो किस तरह का है और किस तरह से मुझे टुक पेन्स टू रेशर मी। Although he had been trained in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. लेकिन वो क्या साथ में, although he had been ट्रेंड इन द नाजीज के अंदर उसने ट्रेनिंग की हुई थी, तो इसलिए वो क्या था, बिल्कुल ट्रेंड था यूथ मूवमेंट के अंदर, नाजी यूथ मूवमेंट के अंदर वो बिल्कुल ट्रेन किया हुआ था। ही डिडंट बिलीव, उसको विश्वास ही नहीं था इन द आर्यन सुपरमेसी बिजनेस एनी मोर देन आई डिड, कि जो उसने किया है वो सबसे बेहतरीन था। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस। तो ऐसा लग रहा था कि वो फिजिकल लुक में एक ऐसा लग रहा था कि बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस के बारे में बात कर रहे हैं। एन इंच टॉलर देन आई, ही हैड लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आईज, फेयर एयर एंड स्ट्रिंगली हैंडसम फेस।
तो उनके बारे में जो बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसे वो दिखते थे, टॉल नज़र आ रहे हैं, मस्कुलर फ्रेम है उनका, क्लियर ब्लू आइज हैं, फेयर हेयर हैं और स्ट्रिंगली हैंडसम फेस है उनका. फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड. फाइनली उसको देखकर आई हैड काम डाउन, मैंने काम डाउन कर लिया था. ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, और जैसे ही मुझे वहां पर बुलाया गया, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड. लुक ही सेड, उसने क्या बोला मुझे कि देखो, व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर. You'll sure not to fall and you're certainly out to jump for enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trial? Tomorrow is what counts. So अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कैसे वो जब लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है a few inches behind the board, ठीक है, और बोर्ड से वो कुछ बिहाइंड थी, कुछ फ्यू इंचेस पर ही, और जहाँ पर एम डिसाइड हो गया था मेकिंग यूर टेक ऑफ फ्रॉम देयर एंड यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल. तो यहाँ पर ये भी हमें श्योर करना था कि हमें हमारा फाउल नहीं होना चाहिए, है ना, और वहाँ पर नहीं होगा. यू सर्टेनली ऑट टू जंप फार इनफ टू क्वालिफाई, और यहाँ से हमें जंप करनी पड़ेगी ताकि हम क्वालिफाई कर पाए. व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल. तो यहाँ पर बात होती है कि अगर हम फर्स्ट नहीं आते तो क्या होता है ना, तो क्या हो जाएगा. टुमारो इज व्हाट काउंट्स, और तो कल क्या काउंट होने वाला है. सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी एज द ट्रुथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी confidently. I drew a line a full foot behind the board and jumped from there. I qualified with almost a foot of to spare. तो सडनली उन्हें जो टेंशन, ऑल द टेंशन सीम्ड टू, जो मुझे टेंशन नज़र आ रही थी, तो मैंने उसको क्या किया, एब आउट ऑफ माई बॉडी, उस अपने शरीर के अंदर से उसको निकाल दिया. और एज अ ट्रुथ व्हाट ही सेड, जैसा कि उसने कहा था कि हिट मी कॉन्फिडेंटली, कि मुझे कॉन्फिडेंटली हिट करो. आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर. आई क्वालिफाइड कर लिया विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर. दैट नाइट आई वॉक्ड over a Louis Long's rooms in the Olympic Village to thank him. I know that if it didn't mean for him, I probably wouldn't be jumping in the final for the following days. We sat the quarters and talked for 2 hours about athletes, ourselves, the world situation, a dozen their things. तो अब यहाँ पर उसी रात के लिए बात कर रहे हैं कि उसी रात मैं क्या करता हूँ, आई वॉकड ओवर टू लूज लॉन्ग्स के साथ रूम में ही ओलंपिक विलेज के अंदर उनको थैंक करने के लिए जाता हूँ. और मुझे पता है इफ़ इट हैड बीन फॉर हिम कि आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग इन द फाइनल फॉर फॉलोइंग डेज. तो मैं उनके बिना ये नहीं कर पाऊंगा. प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल्स के अंदर जाने के लिए मैं उनका थैंक बोलना चाहता हूँ. और मैं क्या करता हूँ, वी सेट, और उनके साथ जाकर बैठ जाता हूँ इन द क्वार्टर्स एंड टॉक फॉर 2 hours, और 2 घंटे तक उनसे बातें करता रहता हूँ एथलेटिक्स के बारे में और अपने बारे में, वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में और डजन अदर थिंग्स के बारे में. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship has been formed. Loans would go out to the stadium and next day trying to beat me if he could. But I knew that he wanted me to do my best, even if that meant by winning. अब यहाँ पर जब फाइनली हम दोनों के दोनों उठते हैं, ठीक है, और दोनों वहाँ पर जाते हैं, दोनों को पता है कि रियल फ्रेंडशिप क्या है जो उन्होंने फॉर्म कर ली थी. अब जो लूज है वो क्या करना जा रहा है, गो आउट टू द स्टेडियम की तरफ जाता है और नेक्स्ट डे करता है दोबारा से ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड. बट आई नो दैट ही वांटेड मी टू डू माय बेस्ट. वो चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, इवन इफ दैट मीन्ट बाय विनिंग, ताकि मैं जीत पाऊं. एज इट हैपेंड, लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड. और जैसे ही अब जो होने वाला था वो क्या था, जो लूज ब्रोक ने अपना ही पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इन डूइंग सो ही पोज्ड मी ऑन अ पीक performance. I remember that the instant I landed from my final jump, and one which set the Olympic record of 26 feet 5 by 16 inches. He was at my side, congratulating me. अब परफॉर्मेंस जो मेरा इतना पुश किया था मुझे याद है कि दैट द इंस्टेंट लेवल पर आई लैंडेड किया फ्रॉम द फाइनल जंप में. मैंने 1 विच सेट ऑफ द ओलंपिक रिकॉर्ड मैंने बनाया था, जो कितना था 26 फीट 5 by 16 इंचज़ का. और ही वॉज एट माई साइड, और जो मैंने बनाया कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी डिस्पाइट द फैक्ट द हिटलर ग्लैड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards away. Loon shook my hand hard
and it wasn't a false smile with a broken heart, sort of grief either. तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि फैक्ट में जो हिटलर है वो क्या करते हैं, हिटलर मीन्स जो गैस्ड विद एंगर, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हिटलर को थोड़ा सा गुस्सा आता है हमारे ऊपर, है ना, फ्रॉम द स्ट्रेंड्स नॉट 100 yards अवे, क्योंकि ये इतनी दूरी पर था और फिर भी हमने उसको कर दिखाया. लॉन शुक माई हैंड्स हार्ड, और लॉन ने क्या किया, मेरे से हाथ मिलाया, एंड इट वॉजंट अ फॉल्स स्माइल, और उसने मुझे कैसी स्माइल दी, स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट, सॉर्ट ऑफ ग्रीप ईदर. You could melt down all the gold medals and cups. और हमने क्या जीता, you could melt, और उसने ये भी बोला melt down all gold medals और cups, तुम इसके हकदारी हो. I have they wouldn't be a planting on the 24 carat friendship I felt the loans long at the moment. तो यहाँ पर किस तरह से जो फ्रेंडशिप है जो मैंने महसूस किया लोन्स लॉन्ग के अंदर, मोमेंट के अंदर 24 कैरेट जो प्लांटिंग था वो मैंने मेडल और कप्स को जीता. I realized then too that loans was a final exam of the Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games. तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो फाउंडर थे उनको मैं क्या करना चाहूँगा, आई रियलाइज दैट उन्होंने ये एग्जाम्पल पे किया है और किस तरह से इस एग्जाम्पल को भी शो किया है कि एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट है ओलंपिक गेम्स के लिए, जिसमें हमें कहीं ना कहीं अपनी एनर्जेटिक, अपने माइंड और अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं एंथुसियास्टिक रखना पड़ता है. Must have had in mind when he said the important thing is Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. तो यहाँ पर बताया कि ओलंपिक गेम है वो एक विनिंग ही नहीं होती, एक जीत ही नहीं होती, बल्कि वो एक टेकिंग पार्ट भी होता है. इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अंदर पार्ट लेना, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो उसके अंदर बच्चे पहुंच ही नहीं पाती. एसेंशियल थिंग हमारी लाइफ में क्या होती है, नॉट अ कंक्यूरिंग बट फाइटिंग वेल. ये नहीं होता कि हमने कंक्यूरिंग कर ली लेकिन फाइटिंग वेल नहीं किया. तो सबसे अच्छा है अगर हम किसी भी मैदान में उतरते हैं तो हमें क्या करना होता है, फाइटिंग वेल, मतलब अच्छे से उसको जो भी उसका तरीका है उसको बेहतरीन तरीके से हम शो करें और बेहतरीन तरीके से अपना बेस्ट वहाँ पर प्रेजेंस करें. तो ये एक छोटी सी स्टोरी किस तरह से यहाँ पे जो लॉन्स के थ्रू और ये पूरे स्टोरी को बताया गया है. तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.